अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अपनी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 18.2। पहला सवाल पढ़ती हूँ मैं। सवाल लिखा हुआ है भाई, इफ y वेराइज डायरेक्टली एज x। क्या बोल रहा है कि जो y है वो वेरी करता है, उस पर डिपेंड करता है किस पे, डायरेक्टली। किससे? x से। यानी ये क्या दे रहा है आपको? डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है कि भाई y जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है किससे? x से। जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री और अपनी फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि आपको वो दो चीजों का बोलता है कि भाई ये इससे क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ये इससे क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्स रिलेशन इन दोनों का। जैसे कि वॉल्यूम का होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। सही है। ये वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली टेम्परेचर के। और ऐसे इनवर्सली का भी होता है। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, डायरेक्ट रिलेट करती हैं, एक दूसरे का क्या जाए, इनका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे कि v बढ़ता है तो टी भी बढ़ेगा आपका, और टी कम हो, v कम होगा तो आपका टी भी क्या होगा? कम होगा। यही वाली बात है। तो खैर यहाँ पे भी उसने क्या बोला है कि v y जो है वो वेराइज करता है डायरेक्टली x से। तो मैं कैसे लिखूंगी भाई? वो कह रहा है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है x के साथ। हमें पता है कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं? इक्वल लगाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं। तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इक्वल आएगा और कांस्टेंट, और x ऐसे रहा। और यहाँ पे हम कांस्टेंट लेंगे k। यहाँ पे हम जो कांस्टेंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं k। हर साइंटिस्ट अपना अपना अलग लेता है, लेकिन अभी मैथ्स में हम क्या लेंगे? इसको k लेंगे। सवाल आगे पढ़ती हूँ। लिखा हुआ है y बराबर है 10 के। अभी इन्होंने y किसके बराबर दिया है? 10 के। और x बराबर दिया है 3 के। y बराबर है 10 के और x बराबर है 3 के। अब वो फाइंड करने का कह रहा है भाई। पहले पार्ट में कह रहा है फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। हमें क्या मालूम करना है? y इन टर्म्स ऑफ x, यानी y का जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? x की सूरत में आएगा। एक x टर्म उसमें क्या होनी चाहिए? लाजमी होनी चाहिए। खैर अब यहाँ पे देखें, y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, k की वैल्यू हमें अभी नहीं पता। तो हम k की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपल, इस इक्वेशन में हम y और x की वैल्यू को पुट कर दें। देखिए भाई y किसके बराबर है? 10 के। इक्वल k ऐसी रहा, x बराबर है 3 के। k की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हुआ? डिवाइड। तो k मेरे पास बराबर आ रहा है 10/3 के। ये आ गई। देखें 1 2 3 वैल्यूज हमारे पास क्या हो चुकी हैं? आ चुकी हैं। अब अपने पहले पार्ट की तरफ आते हैं। पहला पार्ट कह रहा है भाई y इन टर्म्स ऑफ, हमें y मालूम करना है इन टर्म्स ऑफ x। यदि y आना चाहिए x की सूरत में। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन दिया था उसने क्या दिया था? यही बोला है कि y क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में है हमारे पास x के। वो तो यही वाला हम क्या रखेंगे? यही जो इक्वेशन है हमारी, यही हम क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे। सिंपल, क्योंकि उसने बोला है कि x की टर्म में ही क्या होना चाहिए? हमारा आंसर आना चाहिए। y कब आए? x की टर्म में आए। तो y बराबर है k x के, और हमें क्या k की वैल्यू पता है? 10/3। तो y बराबर आ रहा है 10/3 x के। ये आ गया पहला y का आंसर। राइट, ये आ गया। हमने जो बोला था उसने कि भाई y मालूम करें इन टर्म्स ऑफ x। तो सिंपल, सवाल में उसने यही बात बोली है। सवाल में तो उसने यही बोला है ना कि y डायरेक्ट रिलेशन में है x के, यानी y x की क्या है? बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो हमने क्या किया था? बस k की वैल्यू निकाली, उसमें पुट करी, तो y आ गया इन टर्म्स ऑफ x। खैर दूसरा पार्ट करते हैं हम। y कह रहे हैं, y हमें मालूम करना है जब x बराबर हो 6 के। x किसके बराबर हो? 6 के। तो फाइंड करते देखें y बराबर, ये तो आ गई वैल्यू एक y की इन टर्म्स ऑफ x। अब सिंपल क्या बोल रहे हैं? x में हम किसके बराबर लेना है? 6 के बराबर लेना है। तो इसमें क्या करेंगे? हम 6 रखेंगे। दूसरे पार्ट में देखते हैं। y हमें पता है बराबर है 10/3। x की जगह क्या आएगा? 6। तो देखते हैं भाई, कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे। 3 1 3, 3 2 6। अब 10 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो आंसर क्या आएगा? 20। ये आ गई y की दूसरी वैल्यू। राइट, बहुत आसान सी बात है, बस आपको रिलेशन समझ में आना चाहिए। सब मेन बात जो थी वो यहीं पे। फिर तीसरा सवाल है, x मालूम करना है जब y किसके बराबर हो? 15 के बराबर हो। x मालूम करना है जब y क्या हो? 3 के बराबर हो। यही रिलेशन है, इसी में ही देखते हैं, क्योंकि इसी में ही हमारे पास है। तो हमें अब x मालूम करना है, y की जगह हमने क्या रखना है? 15। तो ये 15 ऐसे ही रहा।
मतलब y की जगह जो आ गया, और फिर हमारे पास 10/3 और x हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब मुझे जब x मालूम करना है तो मुझे 10/3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, जो इसके साथ क्या हो रहा है, पूरा मल्टीप्लाई, जिससे चेक करते हैं 10 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा, वो डिवाइड, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, वैसे ही प्रोकल करके वो उधर दे देंगे। देखिए यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, और 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, और ये बराबर आ रहा है x के। चेक करते हैं भाई, अब हम 15 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो क्या बनेगा भाई, 15 3 का क्या बनता है हमारे पास, 45, तो 45/10। देखते हैं भाई, अब हम 5 के टेबल से कर देगा ये, 5 2 द 10, 5 9 द 45, तो x की वैल्यू जो आ रही है वो आ गई मेरे पास 9/2, राइट, x की वैल्यू क्या है, 9/2। तो ये पहला सवाल क्या हो चुका है, हमारा हल हो चुका है। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, इफ y प्रोपोर्शनल t, बिल्कुल सेम इसी तरीके की बात बोली है जैसे उसने बोला था पहले, y प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखता है किससे, x से। यहाँ पे भी क्या है, वही बात बोली है कि भाई ये जो v है हमारे पास, v वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, यानी इन दोनों का क्या डायरेक्टली रिलेशन है। तो हम यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे, पहले उसको v को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखेंगे हम t के, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लेंगे k के बराबर। अच्छा, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसी वैल्यूज दी हैं, v बराबर 15 के, t बराबर है 24 के। तो ये वाला सवाल करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, यानी बिल्कुल पहले सवाल की तरह है, जैसे उसमें y प्रोपोर्शनल दिया था x के, यहाँ पे क्या बोले, v प्रोपोर्शनल है t के, तो हम लिखते हैं भाई v प्रोपोर्शनल है t के। फिर कह रहा है v बराबर है 15 के और t बराबर है 24 के। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह काम चल रहा है, आप पहला करें, आपको दूसरा खुद बहुत समझ आ जाएगा। खैर यहाँ पे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हट के आता है इक्वल और कांस्टेंट, तो यहाँ पे इक्वल और कांस्टेंट लिखते हैं, और फिर आ जाएगा t, राइट, कांस्टेंट हट के क्या आएगा, k, हमने लिखा k और t, राइट, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं v और t की जो हमारे सवाल में दी है, और k को क्या कर लेता हूँ, फाइंड कर लेता हूँ। तो v की वैल्यू दे रहे हैं 15 के बराबर, और t की वैल्यू उसने दी है 24, राइट। k की वैल्यू फाइंड करते हैं, v बराबर 15 के, मैंने लिखा हुआ 15 इक्वल k ऐसे ही रहा, और t बराबर है 24 है। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, 24 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो 15 से ये क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड, तो कैंसिल करते हैं इसको 3 के टेबल से, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, तो वैल्यू मेरे पास आ रही है 5/8, राइट, वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5/8। अब पहले पार्ट में क्या कह रहा है वो देखते हैं। पहले पार्ट में कह रहा है द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t, हमें कैसी इक्वेशन बनानी है जो v और t को क्या करे, आपस में कनेक्ट करे। देखिए ये वाली इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी बन चुकी है, एक ऐसी इक्वेशन जो v और t को क्या कर रही है, आपस में कनेक्ट कर रही है। सिंपल, बस इसमें k की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो पहले पार्ट में है v इक्वल k और t के, v और k की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, k की वैल्यू है हमारे पास 5/8, तो 5/8 और ये t। अब देखिए हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई जो क्या कर रही है, v और t को आपस में क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, राइट। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है b हमने मालूम करना है जब t बराबर हो किसके, 30 के, t किसके बराबर है, 30 के। तो देखते हैं भाई, अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें t की वैल्यू पुट कर देंगे, v हमारे पास क्या आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। तो v बराबर है 5/8 और t की जगह हमने रखना है 30, राइट। अब देखते हैं इसको पहले 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 8, 2 15 जा 30। अब ऊपर बन रहा है 5, इधर है 15, 5 15 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 75, और अपॉन में है हमारे पास 4, तो v की वैल्यू क्या आई, 75/4, राइट। तीसरा देखते हैं, तीसरा पार्ट कह रहा है t मालूम करना है व्हेन, जब v किसके बराबर हो, 10 के बराबर। बिल्कुल सेम पिछले सवाल की तरह हर पार्ट बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्या हुआ, सॉल्व हुआ है।
तो टी मालूम करना है जब v बराबर हो 10 के। सब सिंपल क्या करेंगे, v की जगह 10 रखेंगे। 10 बराबर है किसकी, 5/8, और t की हमने वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखें, डायरेक्ट कैंसिल करना चाहे 5 को 10 से करें या इधर लेकर आकर कैंसिल कर दे, मर्जी है। 8 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। राइट यार, टी की वैल्यू देखते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब 8 क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई, तो 8 2 जा बनता है हमारे पास 16, यानी टी की वैल्यू आई मेरे पास 16। राइट, 8 टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 16। ये हो चुका है भाई दूसरा सवाल भी हल। तीसरे सवाल को पढ़ते हैं अब। तीसरा सवाल कह रहा है इफ यू प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट वी के। अब क्या है, क्यूब रूट दिया हुआ है और u और v का क्या दिया, उन्होंने रिलेशन दिया डायरेक्ट। अब फिर वो कह रहे हैं u बराबर है 4k, v बराबर है 64 के। सेम इसी तरीके से बात, फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन, हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है जब v बराबर हो 216 के, एंड द वैल्यू ऑफ v। अच्छा, दो काम करने हैं, और फिर v की वैल्यू फाइंड करनी है जब u बराबर हो 5 के। बिल्कुल इसी तरीके से सवाल ये भी क्या होगा, हल होगा। तो इसको पहले कॉपी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। u प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट v के। राइट, यही हमें क्या दिया है, रिलेशन दिया है। प्रोपोर्शनल का साइन हट के हमें पता है भाई दो चीज आती हैं, इक्वल और कांस्टेंट। तो u इक्वल कांस्टेंट, और फिर आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट v। कांस्टेंट हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, के ही लेंगे। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब वो क्या है कि भाई u बराबर है 4k और v बराबर है 64 के। राइट, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें इस इक्वेशन में, और k की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सेम स्टेप्स बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 में भी, 2 में भी, और अब 3 में भी। u बराबर है 4 के, मैंने लिखा भाई 4 इक्वल k की वैल्यू में फाइंड करनी है, और क्यूब रूट ऐसे रहा, v आएगा 64 के बराबर। अब हमें पता है हमें लेना है 64 का रूट, क्यूब रूट लेना है। राइट, तो हमें पता है 64 किसका क्यूब होता है, हमारे पास होता है वो 4 का। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। चाहे तो कैलकुलेटर में आप ऐसे लिखिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 4 बराबर आ रहा है के, और जब इसका आंसर लेंगे तो आएगा 4। अब 4 से 4 क्या हो रहा है, कैंसिल। यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो के की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 1। के किसके बराबर आ रहा है, 1 के। ये तो आ गई के की वैल्यू। अब पहले पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ u, हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है जब v बराबर लेंगे हम 216 के। यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के हिसाब से काम करेंगे। k की वैल्यू आ चुकी है। अब u मालूम करना है जब v लेंगे हम 216, लेकिन u मालूम करना है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल k बराबर है हमारे पास 1 के, जो भी हमने आंसर निकाला है तो ये 1 लिखेंगे। और फिर वो बोल रहा है कि v हम ले रहे हैं 216 के बराबर। सही, 216 के बराबर ले रहे हैं। अब कैलकुलेटर में आप सिंबल चेक करें, क्यूब रूट 216 किसके बराबर आता है, वो आता है 6 के। 6 6 होता है 36, और 36 6 होता है हमारे पास 216 के बराबर। राइट, तो 1 ऐसे ही रहा, इसका आंसर आएगा हमारे पास 6। तो जब 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 6 1 जा 6। तो यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 के बराबर। राइट, दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं हमें वैल्यू मालूम करनी है v की जब आपको u दे रहा है 5 के बराबर। अब क्या मालूम करना है, v की वैल्यू मालूम करनी है जब u दे रहा है 5 के बराबर। तो देखते हैं भाई दूसरा पार्ट। u बराबर है 5 के, मैं लिखूं 5 इक्वल k बराबर है 1 के, और ये हो गया क्यूब रूट v। ठीक है, अब क्या करना है, ये 1 इधर से मल्टीप्लाई होगा, सेम यही वैल्यू बनेगी, तो उसको हम बोलिए तो 5 ऐसे ही रखा, और ये क्यूब रूट v। अब मुझे चाहिए v की वैल्यू, क्यूब रूट हटाना पड़ेगा। जब इस सिर्फ सिंपल रूट होता है तो हम क्या लेते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर लगाते हैं। अब यहाँ पे है क्यूब रूट, तो दोनों तरफ हम क्या लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, ताकि ये रूट क्या हो सके, कैंसिल। दोनों तरफ हम लेते हैं क्यूब, इसके ऊपर भी लेंगे और यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। अब क्या होगा, क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, और यहाँ पे आई v की वैल्यू। 5 का हमारे पास क्यूब क्या होता है, 5 5 होता है 25, और 25 5 होता है 125। तो आंसर जो आ रहा है v का वो आ रहा है 125। राइट,
अभी तक जितने सवाल देखे वो क्या है, बिल्कुल सेम पैटर्न से चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ y वेराइज डायरेक्टली एज m क्यूब, सेम वही रिलेशन दे रहा है आपको कि भाई y क्या है, वेराई करता है वो m, f जो है वो y वेराई करता है m क्यूब पे, फिर वो m की वैल्यू दे रहा है, f की वैल्यू दे रहा है, और f मालूम कर रहा है जब m बराबर हो किसके, 5 के। तो ये वाला सवाल देखते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं। सवाल कह रहा है f वो वेराई करता है डायरेक्टली m क्यूब से, राइट। प्रोपोर्शन का साइन क्या था, इक्वल और कांस्टेंट m क्यूब, और कांस्टेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं k। यानी हमारे पास जो रिलेशन बना, इक्वेशन बनी, वो क्या बनी, f बराबर है k m क्यूब के। अब वो कह रहे हैं m की वैल्यू है 3, f की वैल्यू 81, तो पहले पुट करके हम क्या निकाल लेते हैं, k की वैल्यू। f बराबर है 81 के, इक्वल k ऐसी रहा, और m की वैल्यू है 3, और ऊपर लगा इसके क्यूब। 81 ऐसी रहा, k भी ऐसी रहा, 3 का क्या क्यूब होता है, 3 3 9, 9 3 27, ये हो गया 27, राइट। अब 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। अब k की वैल्यू क्या आएगी, 27 गुंजर 27, 27 3 होता है 81, तो k की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी मेरे पास 3 के बराबर, राइट। k की वैल्यू क्या आ रही है, 3 के बराबर आ रही है। अब सवाल जो कह रहा है वो कह रहा है भाई f मालूम करना है जब m बोले, m दे रहा है वो किसके बराबर, 5 के। ये है इक्वेशन, इसी इक्वेशन से क्या करते हैं हम, फाइंड करते हैं। तो f मालूम करना है, दूसरी तरफ k, k की वैल्यू आई है 3, मैं लिखूंगी वो 3, और m दे रहा है वो 5 के बराबर। m किसके बराबर रखना है हमने, 5 के, तो रखते हैं भाई 5, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास क्यूब। k ऐसी रहा, 5 का क्यूब अभी हमने देखा था बराबर होता है 125 के, राइट। और 125 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 375, राइट। ये आ गई इसकी वैल्यू। अब अगला सवाल की तरफ आते हैं। इफ y वेराइज इनवर्सली एज x, अब देखें अभी तक 4 सवाल में क्या कह रहा था, डायरेक्ट रिलेशन दे रहा है वो, अब दे दिया उसने इनवर्स रिलेशन, फिर कह रहा है x y की वैल्यू है 10, x की वैल्यू 3, फिर हमने क्या करना है, y मालूम करना है जब x हो 10 के बराबर। सिंपल काम है, बस वो कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शन में दे दिया उसने, यानी इनका रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो अगले सवाल को हम कॉपी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। y बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम ऐसे ही लिखते हैं, आपने देखा होगा केमिस्ट्री फिजिक्स में। तो क्या करेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनल हटा के हम लगाएंगे इक्वल और कांस्टेंट, तो y इक्वल और आएगा फिर कांस्टेंट बराबर किसके भी, 1/x के, राइट। और कांस्टेंट हटकर आएगा k, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब कह रहे हैं y बराबर है 10 के और x बराबर है 3 के। y किसके बराबर है, 10 के, और x बराबर है 3 के। तो k की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये दोनों वैल्यूज पुट करके। y की जगह रखा 10, k ऐसे ही रहा, और ये है फिर 1/x बराबर है 3 के, ये 3, राइट। अब देखें ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो जब 3 10 से मल्टीप्लाई होगा, k 1 जगह हो जाएगा k, सही है। 3 10 जगह अंदर 30, तो k की वैल्यू क्या है हमारे पास, 30 के बराबर, राइट। अब आगे सवाल देखते हैं, भी सवाल में इसमें बोल क्या रहा है वो कह रहा है फाइंड y, हमने y फाइंड करना है व्हेन x बराबर हो 10 के। सिंपल, इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज, y मालूम करना है हमने, तो y तो ऐसे ही रहेगा, फिर है इक्वल k बराबर आया 30 के, तो मैं लिखूंगी 30, फिर 1 x की वैल्यू वो कह रहा है 10 के बराबर होनी चाहिए, x की वैल्यू क्या है 10। तो अब देखते हैं 30 जब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 30 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 30, फिर क्या होगा कि वो 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 1 से 10, 10 3 का 30, राइट। तो आंसर मेरे पास जो आया वो आया 3, y की वैल्यू क्या गई मेरे पास, 3 के बराबर। देखिए कितना इजी सवाल था, बस उसने ये बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, हमने बात ये वाली समझनी है कि भाई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, वो सिंपल 1/x करके और फिर इक्वल और कांस्टेंट लाएंगे, कांस्टेंट हम ये रखेंगे। खैर अगले सवाल देखते हैं 6, द वॉल्यूम v ऑफ अ गैस
वेराइज इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। देखिए ये भी क्या दे रहा है, एक रिलेशन दे रहा है आपको। फिर कह रहा है कि v बराबर है 10k, p बराबर है 9k। अब हमें p मालूम करना है जब v किसके बराबर हो 4k। सेम बिल्कुल यही काम करना है। अब उसने क्या किया, जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में और 3 में क्या था, वो आपको पूरा रिलेशन लिख के दे रहा था। अब उसने क्या किया, वर्डिंग में आपको बोल दिया है, तो हमने खुद क्या करना है, उसको बनाना है। तो वो देखते हैं हम अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। यानी प्रेशर के ऊपर जो पी है उसके ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास एक रिलेशन। ये क्या आ गया हमारे पास, रिलेशन। सिंपल, प्रोपोर्शन हटा के इक्वल कांस्टेंट लगाएंगे। आगे इक्वल कांस्टेंट बराबर है 1 अपॉन प्रेशर, राइट। अब वो कह रहा है कि भाई v अगर हम 12 के बराबर ले रहे हैं, अच्छा मैंने k नहीं लिखा ना, तो v बराबर है k 1 अपॉन रूट p। ये बन गई मेरी इक्वेशन। v कह रहा है कि हम लेंगे 12 के बराबर और p दे रहा है वो 9 के बराबर। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करके k की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखें v बराबर है 12 के, मैंने लिखा 12 इक्वल k की वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन रूट p बराबर है 9 के, तो मैंने लिखा भाई 9। ये 12 वैसे ही रहा, इक्वल में के भी ऐसे ही रहा, 1 भी ऐसे ही रहा। रूट 9 बराबर होता है 3 के। सही है, 3 किसका स्क्वायर होता है मैं पता है भाई ना, जो 9 स्क्वायर होता है वो किसका होता है, 3 का। 3 3 होता है 9, तो रूट 9 इसके बराबर होगा 3 के, तो ये आ गए 3। अब देखें 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। जब 12 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 36। तो के की वैल्यू क्या है, 36। के की वैल्यू होगा हमारे पास आ गई। अब वो आगे कह रहे हैं हमें p मालूम करना है जब v बराबर दे वो 4 के। p हमने क्या करना है, फाइंड करना है इस इक्वेशन के जरिए। और v दे रहा है वो 4 के बराबर, तो v किसके बराबर है, 4 के। मैंने लिखा 4 इक्वल, और k की वैल्यू आई है भाई हमारे पास 36। हम लिखेंगे यहाँ पे 36 और लिखा हुआ 1 अपॉन रूट p। हमने p का मालूम करना है, तो 36 को पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये सिंपल काम करें, ये रूट p डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। इन दोनों की जगहों का क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो रूट p यहाँ पे डिवाइड, इधर आके होगा मल्टीप्लाई, इक्वल 36 पहले से मौजूद है, और इधर मल्टीप्लाई, इधर जब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से कह लेंगे, इससे जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो कैंसिल करते हैं, 4 1 होते हैं 4 और 4 9 का 36। तो रूट p जो बराबर आ रहा है वो आ रहा है 9 के बराबर, राइट, 9 के बराबर। अब रूट हटाना पड़ेगा, रूट हटाने के लिए स्क्वायर लगाते हैं, तो दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे बचा p। 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 आंसर क्या होता है 81। तो ये p की वैल्यू आ गई मेरे पास 81 के बराबर। उम्मीद है यहाँ तक की आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। तकरीबन सारे सवाल क्या है, बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही बिल्कुल आपको रिलेशन दे रहा है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और एफ और आर की वैल्यू दी है, फिर मालूम कर रहा है कि भाई आर मालूम करे जब एफ इसके बराबर है और एफ मालूम करे जब आर इसके बराबर। बिल्कुल सेम वही बात है। तो अगले सवाल को कॉपी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और प्रोपोर्शन का साइन हट के आता है इक्वल और कांस्टेंट। मैं डायरेक्ट के लगा देती हूँ कांस्टेंट, ये हो गया आर स्क्वायर, राइट। ये बन गई इक्वेशन। अब वो कह रहा है एफ उसने दिया 8 के बराबर, तो इसमें 8 पुट करते हैं एफ के बराबर से, और आर बराबर है 2 के। ये दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं ताकि हमारी के क्या आ जाए। एफ बराबर 8 के, ये रहा 8, फिर के लिख दिया 1 अपॉन आर किसके बराबर है 2 के, और उसके ऊपर लगा है स्क्वायर, तो 2 के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। देखिए 8 ऐसे ही रहा, के 1 से मल्टीप्लाई होगा के अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 4। अब देखें के की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 डिवाइड हो रहा है, आगे क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 8 4 जब 8 क्या कहते हैं 4 4 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 4 को क्या कहते हैं 8 से हम मल्टीप्लाई करवा दें, तो बनेगा 32। के की वैल्यू क्या है मेरे पास 32, राइट। अब पहले पार्ट में वो कह रहा है हमें एफ बताना मालूम करना है जब आर दे वो 5 के बराबर, सही है। आर किसके बराबर आना, आर देगा वो 5 के बराबर आपको लिखना है इसमें, और एफ की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है इस इक्वेशन में। तो हमने एफ मालूम करना है, तो ये ऐसे ही रहा
इक्वल के बराबर आया 32 के, 32 और 1 अपॉन आर वो दे रहा है किसके बराबर 5 के, तो 5 के ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, राइट। ऐसे ही रहा 32 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 अपॉन 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 32 अपॉन 25। अब देखेंगे किसी भी नंबर से क्या हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा, ये किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो रहा, तो एफ की वैल्यू क्या रहेगी, यही रहेगी 32 अपॉन 25। पार्ट देखते हैं, दूसरे पार्ट में वो कह रहा है आर मालूम करने हैं व्हेन एफ बढ़ रहे 24 के बराबर, एफ हमने किसके बराबर रखना, 24 के, तो दूसरा पार्ट करते हैं। एफ 24 के बराबर है, 24 इक्वल के बराबर है 32 के, 32 और 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू में क्या करनी है, फाइंड करनी है। 32 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल सेम बल्कि पिछले सवाल की तरह, आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर यहाँ पे डिवाइड इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये आर स्क्वायर इधर आ गया, 32 1 से मल्टीप्लाई होगा 32, 24 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब ये इधर जाएगा तो इधर से पता इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, हमने यहाँ पे इसको क्या करिए, जगहों को क्या कर दिया, इनकी एक्सचेंज कर दिया। 8 से ये कैंसिल हो रहे हैं, 8 4 जा 32 और 8 3 जा 24, आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 4 अपॉन 3। आर की आर स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 4 अपॉन 3, हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो दोनों तरफ क्या लगाएंगे, स्क्वायर कैंसिल करने के लिए रूट, तो यहाँ पे भी आएगा ठीक, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे बचा आर, हमें पता है, अच्छा ये दोनों देखेंगे रूट दोनों तरफ आएगा 4 पे भी और 3 पे भी, अब जब ये 4 पर आएगा तो हमें पता है रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के, ये 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 की जगह आएगा 2 और अपॉन रूट 3 का आंसर पॉइंट में आएगा, तो हम इसको रूट 3 में ही रखेंगे क्योंकि इसका जो कोई नंबर नहीं बनता, रूट 4 कहाँ से बन रहा था, किसके बराबर होता है वो 2 के, तो आर की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2 अपॉन रूट 3। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम हमारा सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द क्यूब रूट ऑफ एक्स वेराइज एज द स्क्वायर ऑफ वाई, फिर से भाई एक रिलेशन दे रहा है आपको, और एक्स और वाई की वैल्यू हमें दी है, और एक्स मालूम करना है जब वाई 3/2 के बराबर हो, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं, अगले सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कॉपी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि द क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स में क्या लगा है, क्यूब रूट, जो कि वेराई करता है एज द स्क्वायर ऑफ वाई पे, यानी डायरेक्टली रिलेशन है किस पे, स्क्वायर ऑफ वाई पे, वाई पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा, तो प्रोपोर्शनल का साइन हट के आता है इक्वल और कांस्टेंट, और फिर लगाते हैं के, तो मैं डायरेक्ट क्या लगा रही हूँ, इक्वल के वाई स्क्वायर, राइट, ये बन गई इक्वेशन। अब वो आगे कह रहा है एक्स बराबर है 8 के और वाई बराबर है 3 के, एक्स किसके बराबर दे रहे हैं 8 के, वाई बराबर है 3 के, तो इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हैं और के की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन क्या लगा है, क्यूब रूट और एक्स की वैल्यू 8 इक्वल के, ऐसे ही रहा, वाई वाई के ऊपर 3 है और उसके ऊपर लगा स्क्वायर। अब देखें 8 के ऊपर लगा है क्यूब रूट, 8 क्यूब रूट बराबर होता है 2 के, क्योंकि 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 के बराबर, तो ये 2 इक्वल के 3 का स्क्वायर होता है 9। अब के यहाँ पे के साथ 9 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा डिवाइड, यानी 2/9, के की वैल्यू क्या है 2/9। अब हमने फाइंड करना है एक्स, जब y दे वो 3/2 के बराबर, हमने क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, इक्वेशन कुछ इस तरीके से एक्स फाइंड करना है, बराबर है के की वैल्यू आई है 2/9, और y वो दे रहा है कि भाई y आपने क्या पुट करना है 3/2, तो हम क्या पुट करेंगे 3/2, और ऊपर लगा है स्क्वायर बाय के ऊपर, देखें इसी इक्वेशन के हिसाब से काम करते हैं, वही हमने काम किया। अब क्यूब एक्स वैसे ही रहा इक्वल 2/9 भी अच्छा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, राइट, ये हमने लिख लिया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इनको देखते हैं। अच्छा देखिए 9 एक ऊपर एक नीचे, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, राइट, इधर 2 है इधर 4 है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये हो गई सारी कैंसिलेशन। ऊपर आ रहा है आंसर 1 और नीचे अपॉन में आ रहा है 2। अब हमने क्या करना है, क्यूब रूट जो है वो कैंसिल करवाना, दोनों तरफ लेना पड़ेगा हमें क्यूब, तो इधर भी हम क्यूब लेते हैं और यहाँ पे भी हम क्यूब लगाते हैं, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, आंसर है यहाँ पे एक्स इक्वल 1 का क्यूब 1 ही रहेगा अपॉन
2 का क्यूब अभी हमने देखा था, इसके बराबर था 8 के, 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1/8 के बराबर, राइट। सब सेम एक जैसे सवाल चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द फोर्स F, हमें अभी नंबर दे जैसे x y v करके चल रहे थे वैसे F बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब देखें F और डिस्टेंस का यानी फोर्स और डिस्टेंस का क्या दिया है इसने, रिलेशन दे रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन, और F और D की वैल्यू दी है, D मालूम करना है जब F बराबर हो किसे 72 के। तो अगले सवाल को हम कॉपी करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, F बोल रहा है F between two bodies is inversely proportional to the square of the distance। अब डिस्टेंस यहाँ पे आप R लें D लें आपकी मर्जी, तो D के ऊपर क्या है स्क्वायर। ये है रिलेशन, प्रोपोर्शन का साइन हटके हम लगा देंगे इक्वल आर के बराबर 1/d स्क्वायर। अब F दे रहा है वो 2 के बराबर, F की वैल्यू क्या दी उसने 2, और D की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 3 के बराबर, राइट। इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, के की वैल्यू फाइंड करते हैं। एफ है 2 के बराबर इक्वल के हमने फाइंड करना है 1 डी की वैल्यू क्या है 3 और ऊपर लगा स्क्वायर। 2 ऐसे ही रहा, के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो के अपॉन 3 का स्क्वायर हम बार बार दिख चुके, 3 3 होता है 9। के की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई। जब 9 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 18। के की वैल्यू क्या है 18, राइट। के की वैल्यू आ गई। अब हमने जो असली काम करना है वो देखते हैं। के की वैल्यू आ चुकी है, अब हमने वहां फाइंड करना है डी, हमने डी फाइंड करना है जब एफ वो दे 72 के बराबर। हमने डी फाइंड करना है, एफ दे रहा है वो 72 के बराबर, तो एफ की जगह आएगा 72 फिर इक्वल के की वैल्यू आई 18 तो लिखा भाई 18 फिर 1/d², डी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। अब ये डिवाइड हो इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो d² ऊपर आ गया, 18 1 18 अपॉन 72 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा डिवाइड। d² की वैल्यू क्या है 18 अपॉन 72। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन करते हैं। 9 2 18 9 8 70 2 1 2 2 4 8, यानी d² की वैल्यू आ रही है 1/4। d² की वैल्यू क्या आ रही है 1/4। अब स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ रूट लगाना पड़ेगा, तो इधर भी रूट लगाते हैं और इस साइड भी रूट लगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे बचा डी इक्वल 1 का रूट 1 ही रहता है तो ये तो बाहर आ गया। अच्छा 4 के ऊपर जब रूट आएगा, हमने पिछले सवाल में भी देखा था रूट 4 किसके बराबर होता है 2 के, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। तो डी की वैल्यू आई है 1/2 के बराबर, राइट। डी की वैल्यू आ गई 1/2। अब आखिरी सवाल लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ y varies inversely as x minus 5, रिलेशन दे रहा है, फिर वो कह रहा है भाई y 6 के बराबर है, x 8 के बराबर है, y हमने मालूम करने जब x को 10 के बराबर। सेम देखें जिस अभी तक हमने 9 सवाल हम कर चुके हैं और सब क्या है बिल्कुल सेम पैटर्न पे, बस आपने इनका रिलेशन समझना है कि भी रिलेशन क्या है, बाकी आप आराम से क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले सवाल को देखते हैं। नंबर 10, y inversely proportional 1/x minus minus, राइट। अब प्रोपोर्शनल हट के क्या लगाएंगे हम इक्वल और के 1/x minus 5, ये दे रहा है रिलेशन। अच्छा y दे रहा है वो 6 के बराबर और x दे रहा है वो 8 के बराबर, इन दोनों को पुट कर दें ताकि हमारी के आ जाए। तो देखिए y 6 के बराबर इक्वल के ऐसी रहा 1/x बराबर है 8 के 3 - 5, 6 ऐसी रहा के 1 के अपॉन 8 में से 5 जगह तो कितने बचेंगे 3, ये आ गया 3। अब देखें 3 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो के 6 3 का होता है हमारे पास 18, यानी के की वैल्यू क्या है 18, राइट। अब वो कह रहा है y मालूम करना है जब x है वो 10 के बराबर, y हमने फाइंड करना है तो y ऐसे ही रहेगा। के बराबर किसके आया है हमारे पास 18 के, तो हम लिखेंगे 18 और x वो दे रहा है 10 के बराबर। अच्छा x कहाँ पे अपॉन में, तो 1/, x दे रहा है वो 10 के बराबर -5, ऐसे ही सवाल देखिए बिल्कुल इसी में क्या करें वैल्यूज को हमने पुट किया। y ऐसे ही रहा 18 1 18 अपॉन 10 में से 5 गए कितने बचेंगे मेरे पास 5, तो हमारे पास y की जो वैल्यू आई वो आई 18/5।
क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। देखो 10 में से 5 के 5 आ गए आंसर, और 18 इसको क्या करेंगे, ये डिवाइड नहीं हो सकता पूरा, तो हम क्या करेंगे इसको यहीं पे क्या छोड़ देंगे। तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ चुकी है, हमारे जो 10 सवाल थे वो क्या हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। उम्मीद है कुछ हद तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी, और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप क्या हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।